Hello friend, welcome back to my YouTube channel. Today here I will teach you use of has to oblique had to. Use of has to oblique had to. It is prominent topic for speaking English as well as grammatical part. It is also prominent topic for those applicants who are preparing government competition like bank, SSC, railway, SEBI, UPSC, DSSB, LIC, defense, other competitive examinations, so on. Here I will use both language, Hindi and English to explain you this session so that you may understand it very easily. Now, first we will know use of has to and had to. If I tell you, it is used for speaking about compulsion. It is used for speaking about compulsion. When you are in compel, you have to use has to oblique had to. मीन्स जब कभी भी आपको कंपल्सन की बात हो तो आप हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं, या फिर आप कभी कंपेल हो तो आप हैज टू और हैव टू का यूज करके अपने सेंटेंस के फ्रेमिंग करते हैं एंड समवन को रिप्लाई करते हैं. नाउ फर्स्ट आई एम गिविंग फ्यू इलस्ट्रेशन इन हिंदी. उसे मार्केट से बुक खरीदनी पड़ती है, या फिर उसे मार्केट से बुक खरीदनी है. नेक्स्ट, उसे न्यू मार्केट डेली जाना पड़ता है, या फिर उसे न्यू मार्केट जाना है. नेक्स्ट, आपको थिएटर में मूवी देखना पड़ता है, या फिर आपको थिएटर में मूवी देखनी है. आप देख रहे होंगे हिंदी में दोनों सेंटेंस में डिफरेंट टाइप से बता रहा हूं, बट दीज आर सेंटेंस हैज बीन टेकन फ्रॉम हैज टू एंड हैड टू. नेक्स्ट, आपको इस लेसन को क्लास में एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको इस लेसन को क्लास में एक्सप्लेन करना पड़ता है. अगेन मैं बता रहा हूं, आपको इस लेसन को क्लास में एक्सप्लेन करना है, या फिर आपको इस लेसन को क्लास में एक्सप्लेन करना पड़ता है. ये जो सेंटेंस है ये हैज टू और हैव टू के ही हैं. आप देख रहे होंगे दोनों की हिंदी डिफरेंट टाइप की हो रही है, लेकिन हमें ओनली कंपल्सन का देखना है. कंपल्सन का सेंस जब कभी भी आप देखेंगे आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे. इसी तरीके से आप लोग समझ गए होंगे हिंदी और इंग्लिश में दोनों में किस तरीके से डिफरेंट होता है, या आप समझ गए. ओनली यू हैव टू लुक कंपल्सन, यू विल यूज हैज टू एंड हैव टू. हिंदी में भी डिफरेंट टाइप बाय कंस्ट्रक्टिंग योर सेंटेंस. नाउ मोर एग्जांपल आई एम गिविंग कंटिन्यूअसली. आपको गवर्नमेंट से कंपेंसेशन लेना है, पेशेंट को मेडिसिन टाइम पे लेनी पड़ती है, बच्चों को ग्राउंड में क्रिकेट खेलना पड़ता है, कस्टमर को बैंक से पैसे निकालने पड़ते हैं, लोगों को गवर्नमेंट का प्रोटेस्ट करना पड़ता है, स्टूडेंट को क्लास में कंप्यूटर चलाना पड़ता है, उसे मेरा बैग टेबल पर रखना पड़ता है, उसे मॉर्निंग में चाय बनानी पड़ती है, हर्ष को क्लास में पानी पीना पड़ता है, बच्चों को क्लास में एक दूसरे से बात करनी होती है, उन्हें रात में सोना होता है, आपको एक दूसरे से मुलाकात करनी है, उन्हें गार्डन में फोटो खिंचवानी है, उन्हें आपसे बातें करनी पड़ती है. इस तरीके के जितने भी हिंदी में सेंटेंस हैं ये आपके हैज टू और हैव टू का ही यूज करके फ्रेमिंग किए जाते हैं. आप लोग देख रहे होंगे इसमें मैंने हिंदी डिफरेंट टाइप से ली है, बट यू हैव टू लुक ओनली compulsion, you will use has to oblique had to. Now it is used for speaking about compulsion. It is used for speaking about compulsion. जब कभी भी आप कंपेरिजन में हो तो आपको ये सेंटेंस यूज करने हैं हैज टू और हैव टू का यूज करके. कंपल्सन ऑब्लिक कंपेयर. इट्स हिंदी मीनिंग विल बी
मजबूरी, मजबूरी. When you are in compare, you will use has to oblique have to. Compare. Now, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, आपको सिर्फ यही पॉइंट याद करना है, कंपल, कंपेयर ऑब्लिक कंपल्सन, कंपेयर ऑब्लिक कंपल्सन. कहीं आप पॉइंट करेंगे, आपको ट्रांसलेशन के मेरे से इंग्लिश नहीं सीखनी. यहाँ पे मैं हिंदी इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट होंगे जिनके लिए इनिशियल स्टेज होगी, उन्हें हैज टू और हैव टू का यूज अच्छी तरीके से पता नहीं होगा, तो वो और भी बेसिक तरीके से इसे अच्छी तरीके से सीख जाएंगे. और जो लोग इसे अच्छी तरीके से जानते हैं, कई लोगों को और अच्छे तरीके से हैज टू और हैव टू का यूज आता होगा, और उसमें हम कुछ नए फीचर भी इसके बारे में देखेंगे, उनके लिए भी ये बेनिफिशियल होगा. तो हमें जीरो टू हीरो ये दोनों टाइप के स्टूडेंट को लेके कवर करना है. अभी आप लोग देख रहे होंगे, मैंने आपको एक पॉइंट बताया. नाउ स्ट्रक्चर टू कंस्ट्रक्ट affirmative sentence, structure for affirmative sentence, affirmative sentence. Our structure will be subject plus has to oblique have to plus am first plus object oblique noun and adjective. Noun oblique adjective. Our structure will be subject plus has to oblique have to plus am first plus object noun and adjective. This is structure for constructing affirmative sentence, assertive sentence and declarative sentence all are same. Affirmative, assertive and declarative all are same. सभी सेंटेंस आपके सेम होते हैं. Now, whenever your subject is singular noun, आपका सब्जेक्ट जब कभी भी सिंगुलर नाउन हो, whenever your subject is singular noun, you have to use has to. Means subject singular noun. In case of singular noun, singular noun means he, she, it, any name, and third person pronoun, means your father, my brother, her sister, his friend, your mate, any single object. So on has to
whenever your subject is singular noun means he, she, it, any them, and third person pronoun. Third person pronoun means like your father, my brother, her sister, his friend, your mate, any single object, so on. You have to put have to. जब कभी भी आपका सिंगुलर नाउन हो तो आप हैव टू का यूज करेंगे, ये मैंने आपको डिटेल में बता दिया. नाउ सिमिलरली विल यू यूज ऑफ हैव टू, देन वी हैव टू look more example. Have to. If your subject is plural noun, you will have to use have to. Means in case of plural noun, plural noun means we, they, you, and more than one object. Have to use have. Like people, public, boys, crowd, mob, police, authorities, cough, fox, whenever your subject is plural noun, you have to use have to. Means we, they, you, and more than one object like people, public, boys, crowd, mob, police, authorities, cop, socks, so on. These are plural nouns. You have to use have to construct your sentence by using compulsion situation. Means and I. And you have to use have to. I, it is singular but its nature is plural. I क्या आपका सिंगुलर होता है बट इसका जो नेचर होता है वो प्लूरल की तरह रोल करता है, इसलिए हम I के साथ में भी have to यूज करते हैं. इसलिए मैंने इसको सेपरेट लिख दिया. ये होता तो आपका सिंगुलर है बट इट्स नेचर इज प्लूरल, सो दैट इज व्हाई हैव टू यूज इज यूज्ड विद I. आप लोग समझ गए होंगे. जब कभी भी आपको इस टाइप के सब्जेक्ट दिखेंगे आप हैव टू का यूज करेंगे सेंटेंस के फ्रेमिंग करने के लिए. दैट्स ऑल. अभी आप हैव टू और हैव टू का रोल समझ गए होंगे किस तरीके से हमें हैव टू और हैज टू का यूज करके सेंटेंस में फ्रेमिंग करनी है. नाउ वी आर लुकिंग several example by using this structure, and example will be based on this structure. Now we are looking illustration. Illustration means example. Our first illustration states he has to publish fake news
against 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 him. Fake news against him. He has to publish fake news against him. Its Hindi meaning will be उसे उसके प्रति फेक न्यूज छापनी पड़ती है, उसे उसके प्रति फेक न्यूज छापनी पड़ती है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग, या फिर उसे उसके प्रति फेक न्यूज छापनी है, या उसे उसके प्रति फेक न्यूज छापनी है, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग है। और इसकी तीसरी हिंदी मीनिंग ये भी हो सकती है, उसे उसके प्रति फेक न्यूज छापनी होती है, उसे उसके प्रति फेक न्यूज छापनी होती है। दिस इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग। आप लोग देख रहे होंगे इसमें मीनिंग तीनों टाइप से निकल रही है डिफरेंट डिफरेंट हिंदी में, बस यू हैव टू जज कंपैरिजन। अगर आप कंपैरिजन का सेंस देखेंगे तो आप कंपेयर है तो आप हैव टू और हैव टू का यूज करें, आप हिंदी को ना लें। आपने जैसा मैंने फर्स्ट हिंदी अगेन बताई आपको, अगेन अभी मैं आपको हिंदी अगेन बता रहा हूं जैसे मैंने आपको बताया। फर्स्ट हिंदी आप देखेंगे उसे उसके प्रति न्यूज छापनी पड़ती है, नेक्स्ट उसे उसके प्रति न्यूज छापनी है, नेक्स्ट उसको उसके प्रति न्यूज छापनी होती है। आप देख रहे होंगे हिंदी तीनों तरीके से डिफरेंट निकल रही है, लेकिन ये हैव टू और हैव टू का ही सेंटेंस है। इसकी मीनिंग आप लोग को मैंने बता दी, आप लोग समझ गए होंगे। सो यू डोंट हैव टू मेक ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, आप ओनली इंग्लिश का कंपल्सन वर्ड देखें या फिर कंपेयर, आप उस तरीके से हैव टू और हैव टू का यूज करके सेंटेंस की फ्रेमिंग कर लेंगे। अभी आप लोग देख रहे होंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज ही, singular noun I have taken had to, and the first is said to be publish, publish is known as, and the first said to him, said to him we call it object noun and adjective. Again he is subject, singular noun that is why we have taken had to, and the first publish, said to him that is object noun and adjective. Now this sentence has been framed by using structure. It is totally based on structure, and sentence will be constructed by using structure. You have to remember this structure for constructing your sentence. Now we are taking next example. Student had to operate computer there. Student have to operate computer there. Student have to operate computer there. Its Hindi meaning will be स्टूडेंट को वहां कंप्यूटर चलाना पड़ता है, स्टूडेंट को वहां कंप्यूटर चलाना पड़ता है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। या फिर स्टूडेंट को वहां कंप्यूटर चलाना होता है, या फिर स्टूडेंट को वहां कंप्यूटर चलाना है। इस तरीके से आप देख रहे हैं, इसकी भी थ्री टाइप से आप हिंदी ले सकते हैं, आपको जो हिंदी प्रीफर लगे आप लोग यूज कर लें। अगेन मैं बता देता हूँ, स्टूडेंट को वहां कंप्यूटर चलाना पड़ता है, नेक्स्ट स्टूडेंट को वहां कंप्यूटर चलाना होता है, नेक्स्ट स्टूडेंट को वहां कंप्यूटर चलाना है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, इस तरीके की जो भी हिंदी होती है हम उसमें हैव टू और हैव टू का यूज करते हैं। अभी आप लोग देख रहे होंगे योर सब्जेक्ट इज प्लूरल नाउन, स्टूडेंट इज सेड टू बी प्लूरल नाउन, स्टूडेंट आपका प्लूरल नाउन है, दैट इज व्हाई वी हैव पुट हैव टू and we first operate computer to their object noun and adjective. Now again you are seeing that sentence has been constructed by using structure. Now we take next illustration. Illustration means example. Now you have to grow your beard
on the face. You have to grow your beard on the face. Its Hindi meaning will be आपको आपके फेस पर बियर्ड बढ़ानी पड़ती है, आपको आपके फेस पर बियर्ड बढ़ानी पड़ती है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। या फिर आपको आपके फेस पे बियर्ड बढ़ानी है, या फिर आपको आपके फेस पे बियर्ड बढ़ानी होती है। आप देख रहे होंगे 3 टाइप से इसकी हिंदी मीनिंग निकल रही है। आप लोग जो हिंदी मीनिंग लेना चाहे आप लोग ले सकते हैं। बियर्ड मीन्स आप लोग समझते होंगे, आई नीड नॉट टू से इट्स हिंदी मीनिंग। ओके, नाउ our next illustration state Rahul has to speak English fluently. Speak English fluently. Rahul has to speak English fluently. Rahul has to speak English fluently. Its Hindi meaning will be राहुल को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी पड़ती है। राहुल को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी पड़ती है, या फिर राहुल को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है। राहुल को फ्लुएंटली इंग्लिश बोलनी है। आप ये दोनों में से किसी भी हिंदी का यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू डू ओनली कंपैरिजन। आप कंपैरिजन देखें, हिंदी को ना देखें। इट इज ओनली फॉर एक्सप्लेनेशन। ये आपको हिंदी सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप ओनली कंपल्सन और कंपेयर का सेंस देखें। आप कंपेयर आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है, ठीक है। आप लोग को मैंने इसके लिए बताई, आप लोग समझ गए होंगे। नाउ our next example state illustration example both are similar meaning. Neha has to get the photo snapped in a garden. Neha has to get the photo snapped in a garden. Neha has to get the photo snapped in a garden. Its Hindi meaning will be नेहा को गार्डन में फोटो खिंचवानी पड़ती है। नेहा को गार्डन में फोटो खिंचवानी पड़ती है, या फिर नेहा को गार्डन में फोटो खिंचवानी है। दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप किसी भी तरीके से हिंदी ले लें, और इसकी हिंदी और भी अगर आप जानना चाहते हो बता देता हूँ। नेहा को गार्डन में फोटो खिंचवानी होती है। नेहा को गार्डन में फोटो खिंचवानी होती है, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग हो सकती है। ये आपकी चॉइस है, आप किस तरीके से हिंदी लेना चाहें। नाउ आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज टाइप they had to conduct recruitment for unemployed applicants. They have to conduct recruitment for unemployed applicants. They have to conduct recruitment for unemployed applicants. Its Hindi meaning will be उन्हें बेरोजगार एप्लीकेंट के लिए भर्ती कंडक्ट करनी पड़ती है। उन्हें बेरोजगार एप्लीकेंट्स के लिए भर्ती कंडक्ट करनी पड़ती है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। या फिर उन्हें बेरोजगार एप्लीकेंट्स के लिए भर्ती करनी है, दिस में भी इट्स हिंदी मीनिंग। रिक्रूटमेंट मीन्स वैकेंसी, इट्स हिंदी मीनिंग विल बी भर्ती, एंड अनएम्प्लॉयड मतलब बेरोजगार। नाउ our next illustration is that we have to
have to crack government competition we have to crack government competition its Hindi meaning will be हमें गवर्नमेंट कंपटीशन क्रैक करना है या फिर हमें गवर्नमेंट कंपटीशन क्रैक करना पड़ता है, दैट इज इट्स हिंदी मीनिंग। आप एक और हिंदी ले सकते हैं, हमें गवर्नमेंट कंपटीशन क्रैक करना होता है, इस तरीके से भी आप हिंदी ले सकते हैं। आप लोग इसे अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। वी लुक मोर एग्जांपल नाउ। आवर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन स्टेट हिज फ्रेंड has to withdraw money from an ATM. His friend has to withdraw money from an ATM. Its Hindi meaning will be उसके फ्रेंड को एटीएम से पैसे निकालने पड़ते हैं, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग, या फिर उसके फ्रेंड को एटीएम से पैसे निकालने हैं, ये भी इसकी हिंदी है। नेक्स्ट एग्जांपल, योर फादर has to decorate this room. Your father has to decorate this room. Its Hindi meaning will be आपके फादर को इस रूम को डेकोरेट करना पड़ता है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग, या फिर आपके फादर को इस रूम को डेकोरेट करना है, ये भी इसकी हिंदी है। आप समझ गए होंगे। नाउ our next illustration state, police have to chase a thief from back Police have to chase a thief from back. Its Hindi meaning will be पुलिस को चोर को पीछे से पकड़ना पड़ता है, डेट इज इट्स हिंदी मीनिंग, या फिर पुलिस को चोर को पीछे से पकड़ना है, दिस इज आल्सो इट्स हिंदी मीनिंग, ये भी इसकी हिंदी मीनिंग। आप किसी भी तरीके से ले सकते हैं। नाउ हियर आई कंप्लीटली एंड योर अफर्मेटिव सेंटेंस टॉपिक बाय यूजिंग हैव टू एंड हैव टू। अभी मैं आपका हैव टू और हैव टू में अफर्मेटिव सेंटेंस का टॉपिक कंप्लीटली एंड करता हूं। Here we have seen its structure and we have seen difference between singular and plural noun and we have seen various example by using structure. यहाँ पे आपको मैंने इसके स्ट्रक्चर भी बताए हैं और उसी स्ट्रक्चर में मैंने वेरियस एग्जाम्पल भी बताए हैं और हमें किस तरीके से सिंगुलर नाउन के साथ में हैव टू का यूज करना है और प्लूरल नाउन के साथ में हैव टू का यूज करना है,
ये भी मैंने आपको क्लियर किया है इस तरह टॉपिक में, आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और आप लोग को मैं अगेन बता रहा हूँ, आप लोग को ओनली कंपेल और कंपल्सन का ही रोल याद करना है। आपको ये कंपेल और कंपल्सन का ही रोल याद करना है, क्योंकि जब कभी भी आप कंपेल हो तो आप हैज टू और हैव टू का यूज करेंगे। अभी आप इसका अफर्मेटिव फ्रंट के टॉपिक को कंप्लीटली समझ गए होंगे। Here completely I end this topic and continue for watching its next part. If you like our channel, please like, share and subscribe it. आप इसके नेक्स्ट पार्ट को भी देखने के लिए हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। इसके हम नेक्स्ट पार्ट में इसके नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे और हमें किस तरीके से हैज टू और हैव टू का यूज करके नेगेटिव सेंटेंस के फ्रेमिंग कर सकते। यदि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दैट्स ऑल।